अगर आपने 12वीं पीसीएम से किया है, जेईई मेन 2026 के एग्जाम दिए हैं, जेईई के एस्पिरेंट है, तो आपके पास बिना किसी अलग से रिटन एग्जामिनेशन के यानी कि बिना किसी लिखित परीक्षा के इंडियन आर्मी में डायरेक्ट ऑफिसर बनने का ये मौका साल का सबसे बड़ा है। इंडियन आर्मी हर साल टेक्निकल एंट्री स्कीम निकालती है, टीईएस यानी कि 10वीं + 2 ये निकालता है, और जिसमें अब ये 56 कोर्स के लिए एप्लीकेशन विंडो ओपन हो चुकी है, जिसका इंतजार काफी रहता है एक आम एस्पिरेंट के लिए। और साथ ही उन्हीं के नाते सोचिएगा कि ये इंजीनियरिंग देश में सेवा करने का बहुत ही परफेक्ट कॉम्बिनेशन है इंडियन आर्मी और जेईई वालों के लिए। ये पूरी स्कीम एक बड़ी अलग है, बड़ी एक फायदेमंद है आप सभी के लिए, स्पेशली जेईई स्टूडेंट के लिए। इनमें क्या क्या बेनिफिट होने जा रहे हैं, सिलेक्शन कितने कड़ाके का होने वाला है, चलिए आज के इस वीडियो में समझते हैं कि आर्मी वालों के लिए क्या गणित है। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि आर्मी के लिए एंट्री का रास्ता कैसा है। देखिए, एलिजिबिलिटी की बात करूं तो यहाँ पर टीईएस यानी कि यंग एस्पिरेंट्स जो भी उम्मीदवार है वो 12वीं के बाद अगर इंडियन आर्मी की टेक्निकल कोर में शामिल होना चाहते हैं तो ये मौका काफ़ी अच्छा है। इसके लिए कोई अलग से आपको रिटन एग्जाम नहीं देना है, सबसे बड़ी राहत, और जिसमें एनडीए और सीडीएस नहीं देना होता है। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी काफ़ी क्लियर है, जैसे कि इसकी योग्यता यानी कि एलिजिबिलिटी काफ़ी क्लियर है, जिसमें एकेडमिक क्वालिफिकेशन की सबसे पहले बात करती हूँ। आप किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से 12वीं पास यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, ये तीनों जिसे पीसीएम कहा जाता है, इसके साथ मिनिमम 60% यानी कि 60% मार्क्स के साथ आपने पास किया हो तो जेईई मेंस पे आपके लिए डायरेक्ट एंट्री है। और साथ ही जेईई वालों के लिए अगर सबसे बड़ी देखें तो इसमें काफ़ी ऑप्शंस भी है जो कंपलसरी है, क्योंकि शॉर्ट लिस्टिंग इसी के स्कोर पे बेसिक पे होगा। अब आते हैं आयु, यानी कि आपकी उम्र 1 जुलाई 2007 से पहले और 1 जुलाई 2010 के बीच होनी जरूर चाहिए, यानी कि ज्वाइनिंग का समय आपका उम्र जो कि 16.5 से लेकर 19.5 साल के बीच जरूर होना चाहिए। सिलेक्शन कैसे होता है, अब ये भी समझते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप तरीके से। इस एंट्री की सबसे बड़ी खासियत क्या है, इसमें सिलेक्शन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी डायरेक्ट एंट्री वाला है, क्योंकि एग्जाम रिटन टेस्ट आपका देना ही नहीं है। इसमें इसका सिलेक्शन पूरी तरीके से 5 स्टेप्स पे आधारित है, यानी कि टिका हुआ है। पहला, एप्लीकेशन शॉर्ट लिस्टिंग। सबसे पहले आपका ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरने का होगा, ये होगा सबसे पहला महत्वपूर्ण आपका स्टेप। इसके बाद आर्मी आपके जेईई मेंस की एक अगर देखिए रैंकिंग लिस्ट यानी कि जैसे सीआरएल कहा जाता है, उस बेसिक पे कट ऑफ तैयार करेगी और क्वालिफाई उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्टिंग भी की जाएगी, और वहीं उनके लिए ये पूरी तैयारियां होंगी। दूसरा, एसएसबी इंटरव्यू। देखिए, शॉर्ट लिस्टिंग उम्मीदवारों के लिए 5 दिन के अंदर अंदर एसएसबी यानी कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा, और जिसके लिए इंटरव्यू प्रयागराज, भोपाल और बेंगलुरु और जालंधर में ज़रूर किया जाएगा, और अलग अलग सेंटर्स में ये आयोजित होगा। ये 2 स्टेजेस में होगा। पहला स्टेज जो आपका होगा यानी कि स्टेज 1, उसमें फेल होने वाले उम्मीदवारों को पहले दिन वापसी भेज दिया जाएगा, जबकि पास होने वाले जो दूसरे उम्मीदवार रहेंगे उनको 4 दिन का वहां पे रुकने का मौका मिलेगा। यानी कि 2 स्टेज है, जो फेल वाले और पास वाले दोनों के लिए अलग अलग। फिर आता है तीसरा, मेडिकल टेस्ट, जो कि उम्मीदवार एसएसबी रिकमेंडेशन के लिए उसके बाद थ्रू मेडिकल एग्जामिनेशन जो होता है, ताकि उन्हें फिजिकल और मेडिकल फिटनेस चेक की जा सके। ये होता है आपका तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। चौथा है अलॉटमेंट एंड ट्रेनिंग। फाइनल मेरिट लिस्ट एसएसबी के मार्क्स और मेडिकल फिटनेस के आधार पर बनती है, वही रहेगा सेम सिस्टम। इसके बाद सिलेक्टेड उम्मीदवारों को कैडेट ट्रेनिंग विंग्स यानी कि CTWS में भेज दिया जाएगा। आपके पास 3 ऑप्शन होंगे, वो 3 ऑप्शन क्या है, CME पुणे होगा, MCTE और साथ ही इसमें NCE ME, ये 3 ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है। इसके बाद आया 5वां यानी कि 4 साल की बीटेक और कमीशन में आपकी 4 साल की ट्रेनिंग होती है। इस ट्रेनिंग के दौरान आपकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई का पूरा खर्चा खुद इंडियन आर्मी उठाता है, और वहीं ट्रेनिंग खत्म होते ही आपको इंजीनियरिंग की डिग्री भी मिलती है, और साथ ही इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट के बाद एक अलग पद आपको परमानेंट कमीशन के तौर पे मिल जाता है। ये कुछ 3-4 चरण होते हैं। इसके बाद आता है सबसे अहम, सैलरी और बेनिफिट आखिर क्या क्या मिलने वाले हैं। देखिए, जेईई एस्पिरेंट सबसे पहले आप सुन लीजिए आपको क्या मिलने वाला है। एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए अगर हम देखें तो कॉर्पोरेट्स के लिए मुकाबले में इंडियन आर्मी में मिलने वाले बेनिफिट्स और लाइफस्टाइल काफ़ी कमाल के होते हैं, इसीलिए सपने काफ़ी होते हैं इसको लेकर। अगर फाइनेंशियली देखें तो करियर वाइज देखें तो इसमें बहुत ही ज़्यादा फायदे हैं, स्पेशली जेईई वालों के लिए भी।
ट्रेनिंग के दौरान स्टाइपेंड कितना होगा? देखिए, जब आप इंडियन आर्मी मिलिट्री एकेडमी यानी कि आईएमए में शामिल होंगे तो सीटीडब्ल्यू में ट्रेनिंग कर रहे होंगे, तभी से आपके करीब 50,000 से ज़्यादा यानी कि 56,000 आपका स्टाइपेंड मिलना शुरू हो जाएगा। स्टार्टिंग पोस्ट और बेसिक पे भी बड़ा अलग रहेगा। ट्रेनिंग पूरी तरीके से आपके आधारित रहेगी। पहले पोस्टिंग आपके लेफ्टिनेंट के रैंक पे होंगी, उसके बाद लेवल 10 के अंदर यानी कि लेवल 10 के पे स्केल के मुताबिक आपकी सैलरी होगी, जो कि बेसिक पे आपका 50,000 से ज़्यादा यानी कि 56,000 से शुरू होकर 1,77,500 रुपये तक ये जाएगा। एक्स्ट्रा अलाउंसेस भी जुड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि सरकारी नियमानुसार बेनिफिट आपको नहीं मिलेंगे, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इसमें डीए, एचआरए और आपको यूनिफॉर्म अलाउंसेस मिलिट्री सर्विस पे, जो कि एमएसपी कहा जाता है, उस पोस्टिंग के हिसाब से आपको हाई एल्टीट्यूड या रिस्क हार्डशिप अलाउंसेस भी दिया जा रहा है। इन सभी को मिलाकर पूरा पैकेज काफ़ी बेहतरीन होगा, सैलरी भी अच्छी खासी है और सरकारी रूप से देखें तो फायदे भी कितने अनेक मिल रहे हैं। वही लाइफस्टाइल आपका काफ़ी अलग रहेगा, फैसिलिटीज़ काफ़ी रहेगी, बेनिफिट्स काफ़ी रहेंगे सीडीएस रहने वालों के लिए, और साथ ही इसमें देश भर के प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ने का, काम करने का मौका अलग से मिलेगा, वो अलग है। यानी कि रहना खाना बेनिफिट कमाल के और बहुत सारे। तो कॉर्पोरेट जॉब से कहीं हद तक ये बढ़कर हुआ ना। अगर आप इस एंट्री के लिए इंटरेस्टेड है, पूरी जानकारी के बाद उत्सुक है, तो 13 मई से लेकर 12 जून 2026 तक ज्वाइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना। joinindianarmy.nic.in की ऑफिशियल पर्टिकुलर वेबसाइट है, जाकर अप्लाई कर देना। इसका शॉर्टलिस्टिंग अगर हम देखें तो कट ऑफ भी जुलाई 2026 से पहले हफ्ते में आने की पूरी उम्मीद है, लेकिन तैयारियां शुरू हो गई है, सभी चीजें एक्टिव है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आपको भी एक्टिव होना है। बाकी जानकारी जो भी रहेगी इससे रिलेटेड आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। बाकी इस पूरी वीडियो में आपकी जितनी भी एक डाउट थे वो सभी कुछ इसमें क्लैरिफाई कर दिए हैं। बाकी अगर कुछ भी डाउट होता है तो कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर कर सकते हैं। बाकी जानकारियों के लिए देखते रहिएगा जागरण जोश।